It's hard to breathe, but that's alright. Hush. हेलो एवरीवन, लास्ट लेक्चर में एक्सेल के हमने इंसर्ट कंप्लीट कर लिया था। नेक्स्ट लेक्चर आता है हमारा पेज लेआउट के बारे में। पेज लेआउट में वो सेटिंग्स आएंगी जो सेटिंग्स से आप पेज को यहाँ पर कस्टमाइज करते हैं। पेज में कुछ भी हम अपने कंटेंट के हिसाब से ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं, वो सभी चीजें पेज लेआउट में आती है। मतलब कह सकते हैं पेज एडजस्ट करना, पेज के जो भी यहाँ पर कंटेंट है उसके साथ में थोड़ा सा आपको एडिट करना इसमें मिलेगा, जिससे आपको लग जाएगा कि किसी पेज पर कोई डेटा अगर एडजस्ट नहीं हो पा रहा है तो ये थोड़ा एडजस्ट करने में मदद कर सकता है आपकी। इसमें फर्स्ट आता है थीम। थीम में वही ऑप्शन रहेंगे जो हमारी एक तरह से हम मोबाइल में थीम में देखते हैं कि फॉन्ट बदल जाएंगे, कलर बदल जाएंगे, थोड़ी सेटिंग्स बदल जाएगी, अपीयरेंस बदल सकता है। तो थीम में जाएंगे और यहां से जो भी हमको थीम लेना है वो हम ले सकते हैं। आपको पीछे टेबल में चेंज दिख ही रहा है, वो हमारी थीम के कारण ही रहेगा। तो जो भी आपको थीम जमती है वो आप ले सकते हैं। कलर भी लगभग वही ऑप्शन होते हैं। तो ये थीम का वाला जो ऑप्शन है ये आप स्वयं से यहाँ पर चलाकर इसमें डिफरेंस देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है मार्जिन। मार्जिन क्या होता है पेज की? तो मार्जिन वो चीज होती है जहां पर आप नहीं लिखते हैं, पेज का वो एरिया जिस पर हम नहीं लिखते हैं कुछ भी, वो मार्जिन का एरिया कहलाता है। तो यहाँ एक्सेल में भी पेजेस होते हैं, पूरी शीट पर हमें दिखते नहीं है बट पेजेस विजिबल नहीं होते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो पहले यहां से हम पेज लेआउट को ऑन करेंगे ताकि हमें ये पेज में डिवाइड दिख जाए। हमारी वर्कबुक हमें उसमें फिर हमें दिखता है कि जो हमारी वर्कबुक का पहला पेज है इसमें मैं आई तक ही एक पेज पर इंक्लूड कर पा रहा हूं, और यहां पर स्केल में जो मेरी रूलर है वहां पर 7 पर जा पा रहा हूं मैं। तो ये जो होता है मेरा, ये होता ही मेरी मार्जिन, जो ये एरिया है ब्लू वाला, ये मेरा मार्जिन है। तो इसी को अगर आप थोड़ा एक्सपेंड करेंगे, मार्जिन को नहीं, पेज के एरिया को, मार्जिन को आपको शॉर्ट करना पड़ेगा थोड़ा। तो मार्जिन अगर थोड़ी सी पतली होगी, थोड़ी सी श्रिंक होगी, तो आपका पेज का एरिया थोड़ा बड़ा हो जाएगा। कर लेते हैं, मार्जिन में जाएंगे और मार्जिन को कर देंगे नैरो। नैरो से मार्जिन हो जाएगी आपकी पतली, जिससे क्या होगा, तो अब जे वाला कॉलम भी इसमें इंक्लूड हो गया है और मैं थोड़ा ज्यादा डेटा अब ले सकता हूं। तो यही होता है मेरा मार्जिन का काम। वाइड में मार्जिन ज्यादा बड़ी हो जाएगी, तो जो पहले आई इस पेज पर आ रहा था अब वो नेक्स्ट पेज पर जा चुका है, क्योंकि मैंने मार्जिन बड़ी कर दी है और एरिया छोटा कर दिया है। मैं नैरो कर देता हूं, जिससे क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा मेरा डेटा यहां पर आ सकता है। नेक्स्ट आता है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन होता है पेज हमारा जो भी हमने ले रखा है वो हमारा खड़ा या आड़ा। इसे मैं थोड़ा छोटा करके इसीलिए दिखा रहा हूं, आपको डिफरेंस तभी दिखेगा। ओरिएंटेशन पर क्लिक करके हम लैंडस्केप ले लेते हैं। उससे आपका पेज जो अभी वर्टिकल में ज्यादा लंबा था, जिसकी लंबाई ज्यादा थी, लेंथ ज्यादा थी, अब उसकी विड्थ ज्यादा हो गई है। पोर्ट्रेट में फिर से सेम हो जाएगा जैसा पहले था। नेक्स्ट आता है हमारा साइज। तो ये पेज की साइज डिसाइड करेगा। बहुत सारे पेज के साइजेस आते हैं अलग अलग ऑफिसर्स के हिसाब से। बाय डिफॉल्ट चलता है A4, तो आप वो भी ले सकते हैं। A4 आपको एक सही अंदाजा देगा, एक सही अनुमान लगा कर देगा कि कितना पेज आपका प्रिंट होगा, इसलिए A4 लेना चाहिए। लेटर में फिर भी हमारे प्रिंटर और रियल पेज के हिसाब से हो सकता है थोड़ा सा डेटा बाहर हो जाए, बट A4 आपका परफेक्ट काम करता है। तो यहां पर भी हम ले लेंगे A4। बट आपको अगर लगता है कि नहीं दूसरी भी जरूरत है तो उसके हिसाब से हम यहां पर साइज ले सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका प्रिंट एरिया। प्रिंट एरिया की क्या विशेषता होती है? तो प्रिंट एरिया हमें बताता है कि कितना आप प्रिंट करना चाहते हैं। अभी मैं अगर प्रिंट करने जाऊंगा तो मैं ऑफिस बटन में जाकर प्रिंट में प्रिंट प्रीव्यू देखूंगा, तो लगभग जितना मेरा डेटा है सभी प्रिंट हो रहा है। ये वाली जो टेबल है ये भी हो रही है, इसके साथ में $45 4500% 35, और बची हुई टेबल्स भी हो रही है। नेक्स्ट पेज पर सेकंड टेबल भी आ रही है, हेलो हाउ आर यू, और मेरी लिंक भी लिखी हुई आ रही है। ये सभी हमें प्रिंट नहीं करना है। मान लीजिए मुझे केवल ये टेबल प्रिंट करना है, तो आप केवल इसे ही सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट जाएंगे आप प्रिंट एरिया पर और यहां पर कर देंगे सेट प्रिंट एरिया। क्लियर नहीं होगा ऑब्वियसली, तो सेट प्रिंट एरिया करेंगे तो आप देखेंगे कि इस पर एक आउटलाइन बनी हुई आ गई है। इसका मतलब ये है कि अब केवल और केवल यही प्रिंट होगा। एक और बार अब प्रिंट करके देखते हैं।
अब आप देखेंगे एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं आ रहा है। हेडर तो आएगा इसी हर पेज पर, वो हमने हेडर में लिखा है इसीलिए, बट एक्स्ट्रा जो भी शीट पर जो हमारा डेटा था वो कुछ भी नहीं आ रहा है। अगर आपको लगता है कि इसे हटाना है तो फिर से सिलेक्ट करेंगे और कर देंगे क्लियर प्रिंट एरिया, उससे हमारा एरिया हट जाएगा। इसमें एक और ऑप्शन खुलता है आपका, इसमें एक और ऑप्शन खुलता है फिर आपका ऐड टू प्रिंट एरिया। पहले मैं सेट करूंगा, सेट के बाद में अगर मैं दूसरी टेबल लेता हूं तो यहां पर एक ऑप्शन आएगा ऐड टू प्रिंट एरिया। उससे ये होगा कि आपने जो प्रिंट एरिया ऑलरेडी सिलेक्ट कर रखा है उसके अलावा भी आप एक नया प्रिंट एरिया दे सकते हैं उसी के साथ में, तो वो उसमें ही इंक्लूड हो जाएगा। ऐड टू प्रिंट एरिया पर क्लिक करेंगे तो अब इन दोनों टेबल के अलावा और कुछ प्रिंट नहीं होगा। तो हम इसमें प्रिंट प्रीव्यू में जाकर देखते हैं जब, तो एक टेबल आ रही है, नेक्स्ट पेज पर गए तो दूसरी टेबल आ जाएगी, एक्स्ट्रा कोई भी डेटा नहीं आएगा, वो एक्सक्लूड हो गया है। पूरा हटाना है तो क्लियर प्रिंट एरिया, तो जितने भी प्रिंट एरिया मैंने लिए थे सभी इरेज हो गए हैं एक साथ। नेक्स्ट आता है आपका ब्रेक्स, इसमें आता है पेज ब्रेक, सिंगल ही ब्रेक दे रखा उसने यहाँ पर। पहले इसको नॉर्मल शीट व्यू में कर देते हैं, ठीक है। इंसर्ट पेज ब्रेक, बहुत बार क्या होता है जैसे ये मेरा पेज है पूरा जो कि यहां तक जा रहा है, आउटलाइन मेरे पेज को डिनोट करती है, तो मेरा पेज यहां तक जा रहा है, मींस एक पेज पर इस सेल तक प्रिंट होगा। तो अगर मुझे लग रहा है कि नहीं, मुझे एक पेज पर केवल इस टेबल जितना ही प्रिंट करना है, 145 तक ही प्रिंट करना है, तो मैं नेक्स्ट जो सेल है वहां पर अपना सिलेक्शन एरिया रखता हूं और पेज ब्रेक लगा देता हूं। उससे आप देखिएगा कि आउटलाइन यहां से उठकर यहां पर आएगी। अब ये केवल मेरा एक सिंगल पेज बन चुका है क्योंकि मैंने क्या कर दिया, पेज ब्रेक। पेज ब्रेक का सीधा सा मतलब होता है कि जहां पर भी आपने पेज ब्रेक लगाया है उस लगाने के बाद का कंटेंट हमेशा नेक्स्ट पेज पर आता है। तो यहां पर मैंने पेज ब्रेक लगाया 5 वाली सेल पर, तो इसके पहले का जो भी कंटेंट था वो एक पेज पर चला गया और उसके बाद का कंटेंट सभी अगले पेजेस पर आएगा। तो जो पेज मेरा पहले नीचे तक जा रहा था अब वो केवल यहीं पर ही समाप्त हो गया है। करके देख लेते हैं प्रिंट प्रीव्यू में, एक पेज पर इतना आ रहा है, नेक्स्ट जो भी बचा हुआ डेटा है वो नेक्स्ट पेजेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये वाला 5 जो था उसके जस्ट नीचे था, बट अब वो 4th पेज पर चला गया क्योंकि मैंने पेज ब्रेक लगा दिया है। नेक्स्ट आते हैं, अब आप चाहें तो यहाँ पेज ब्रेक प्रीव्यू भी देख सकते हैं, उससे आपको वो पेज ब्रेक सीधा एक कहते हैं जूम आउट करके बता देगा। इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि पेज ब्रेक कहां पर है और हम इसे सीधा मूव भी कर सकते हैं। वरना अगर यहां से मूव नहीं कर पाते हैं आप तो फिर आपको पेज ब्रेक हटाकर फिर से लगाना पड़ता है इसी ऑप्शन से। तो इससे बढ़िया ये ऑप्शन है कि आप पेज ब्रेक प्रीव्यू में जाइए और यहां से सीधा पेज ब्रेक को मूव कर लीजिए, ज्यादा आसान ये रहेगा और जल्दी भी हो जाएगा, क्विक ऑप्शन रहेगा ये। नेक्स्ट आते हैं इसी में ही रिमूव पेज ब्रेक। रिमूव पेज ब्रेक क्या करता है, तो बहुत लोग इसमें एक गलती कर देते हैं, पहले इसको नॉर्मल कर लेते हैं। बहुत लोग क्या गलती कर देते हैं, रिमूव करते हैं तो वो कहीं पर भी सिलेक्शन एरिया रखकर रिमूव करने की कोशिश करते हैं, बट यहाँ से पेज ब्रेक हटा नहीं है। मैंने भी रिमूव करा बट कुछ नहीं हुआ। तो आपको क्या करना है, आपको उसी पर्टिकुलर एरिया पर जाना है जहां से पहले पेज ब्रेक लगाया था, फिर उसे हम करेंगे रिमूव। तो अब पेज ब्रेक मेरा रिमूव हो जाएगा। नेक्स्ट आता है उसमें रीसेट ऑल पेज ब्रेक। आपने अगर बहुत सारी जगह पर मल्टीपल पेज ब्रेक लगाए हैं तो सभी को एक ही साथ वो रिमूव कर देगा रीसेट ऑल पेज ब्रेक्स से। अभी मेरे पास नहीं था इसलिए नहीं आया वो। नेक्स्ट आता है आपका बैकग्राउंड। बैकग्राउंड कुछ नहीं करेगा, हमारी शीट में केवल एक बैकग्राउंड में वॉलपेपर लगा सकते हैं हम। बैकग्राउंड पर क्लिक करेंगे और यहां से कोई सा वॉलपेपर ले लेते हैं, मैं फर्स्ट एड ही ले रहा हूं इसमें भी। इंसर्ट, जैसे मैंने इंसर्ट पर क्लिक करा वो वाला वॉलपेपर मेरी शीट के बैकग्राउंड में आ गया, मेरे डेटा के बैकग्राउंड में आ गया है। आप लोगो ऐड कर सकते हैं इससे, या फिर हमारी कोई भी अगर प्रीमाइसेस का कोई फोटो हो आपके पास तो वो भी इसमें लगाया जा सकता है। बट इसमें डेटा फिर देखने में प्रॉब्लम होगी क्योंकि अलग अलग कलर का बैकग्राउंड होगा, तो या तो फिर आपको उसमें पहले से ही सेल्स का भी बैकग्राउंड कलर देना पड़ेगा जिससे आपको डेटा विजिबल हो, वरना विजिबिलिटी की बड़ी प्रॉब्लम रहेगी इसमें। तो ये था हमारा बैकग्राउंड। इसे वापस से हटाना हो तो डिलीट बैकग्राउंड पर क्लिक कर देंगे, सेम ऑप्शन पर, बैकग्राउंड फिर से रिमूव हो जाएगा। इस लेक्चर में इतना ही रहेगा। नेक्स्ट लेक्चर आएगा आपका प्रिंट टाइटल का। प्रिंट टाइटल क्या होता है,
तो इसके द्वारा हम कोई एक रो या कॉलम को हर पेज पर प्रिंट करवा सकते हैं। इसे हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। इस लेक्चर में इतना ही रहेगा, तो तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।